हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्वेट पीजी के बारे में कंप्लीट। ठीक है, आज का ये स्ट्रेटेजी सेशन होने वाला है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम को मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, और 3 ही मंथ बाकी रह गए हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 मंथ स्ट्रेटेजी सेशन। राइट, इन 3 महीनों में आपकी प्रिपरेशन कैसे हो जिससे आपका स्कोर एक अच्छा आ सके, 230+ स्कोर आ सके या 250 स्कोर आ सके आउट ऑफ 300। तो ये स्ट्रेटजी और ज़्यादा भी आ सकता है, आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो किया है तो। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आपको प्रॉपर फॉलो करना है। और आज का ये स्ट्रेटेजी सेशन, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आपने कुछ टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो, या फिर आप कुछ मंथ से पढ़ रहे हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ इन 3 मंथ में आपको वो सब करना है। चाहे आप बिगनर भी हो, इवन आप तब भी 230+ स्कोर कर सकते हैं। आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और मेरी बात मानते हैं तो ये स्ट्रेटेजी सेशन कुछ ही मिनट्स का होगा, जिससे आपको फ़ायदा पूरा करियर में होगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा पाओगे, एमएससी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर पाओगे। राइट, तो ये स्ट्रेटेजी सेशन 3 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना होगा जिससे स्वीट पीजी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके, वो भी एक अच्छे बड़े स्कोर के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम अगेन। ठीक है डियर एस्पिरेंट, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जैसे कि DU, BHU, JNU, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन सभी इंस्टीट्यूट में जाना है। ठीक है, जैसे कि और या जामिया मिलिया इस्लामिया, तो इन यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। ये ठीक है, ये 5 यूनिवर्सिटी का ही नाम क्यों लेकर, आप बाकी यूनिवर्सिटी और भी हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हो टॉप नॉच, तो ये टॉप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं साथ में। स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको पहले ये तो बता दूं कि आप तैयारी किसके लिए कर रहे हो, इन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। ठीक है, तो मैं स्ट्रेटेजी से, और भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे आप जा सकते हैं, जैसे कि BBAU और BHU, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। ठीक है, हैदराबाद, केरला, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की ये लिस्ट है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको जाना है तो आपको ये एग्ज़ाम देनी होगी, स्वेट पीजी के एग्ज़ाम। स्वेट पीजी के एग्ज़ाम देने से पहले इसको कैसे प्रिपेयर करना है, आपका एक अच्छा बड़ा स्कोर क्रिएट हो, ये मैं चाहता हूँ। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और मेरी बातें माननी होगी। देखो, अब जरा आपको भले ही क्यों ना इनमें से कई सारी बातें पता भी हो, बट कुछ इन्फॉर्मेशन देना दोबारा से ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी की चीज़ें आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैंने वीडियो के एंड के लिए रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1, पर उससे पहले चीज़ों को, और भी चीज़ें होती है जो एक्सप्लेन करना है। राइट, तो ये देखो, 4 MSc एंट्रेंस एग्जाम होती है, IIT जैम, गैट बी, स्वेट पीजी और टिफर। टॉप 4 MSc एंट्रेंस एग्जाम, टॉप 4 नेशनल MSc एंट्रेंस एग्जाम। अब इन एग्जाम्स में से आपको DU, BHU, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, BBAU, इन जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, वो भी MSc कोर्सेज में, तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, अब आप में से कुछ को पता होगा कि गैट बी से भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, बट वो MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन देगी, सिर्फ और सिर्फ MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बट MSc जूलॉजी में करनी हो, बॉटनी में करनी हो, माइक्रोबायोलॉजी में करनी हो, MSc बायोकेमिस्ट्री में करनी हो, MSc जेनेटिक्स में करनी हो, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में करनी हो, ठीक है, तो अदर स्ट्रीम का क्या, तो अदर स्ट्रीम में यदि आप MSc करना चाहते हो तो आपको यही एग्जाम देनी होगी, स्वेट पीजी की। राइट, ध्यान रखना, क्योंकि गैट का नाम ही ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड के लिए स्पेसिफिक ज्यादातर है। राइट, बट स्वेट पीजी ये लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे स्ट्रीम्स में हो रही है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम देनी होगी, जो कि एक एंड, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसी स्वेट पीजी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी भी प्रिपरेशन आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की हो, या तैयारी स्टार्ट कर दी थी, आप रुक गए हो बीच में, राइट, अभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो हो जाओ स्टार्ट, 3 ही मंथ बाकी रह गए हैं बस। यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गेट अप, डू इट एंड फॉलो योर ड्रीम। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ उठना है, पढ़ना स्टार्ट करना है, बस ये सोच के कि आज नहीं तो कल मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हूँ, जिससे मेरा आने वाला, ठीक है, ड्रीम है वो फुलफिल होगा। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रेटेजी आज का ये सेशन। मैं पहले बता दूं स्वेट के बारे में लिटिल मोर अपडेट्स क्या है। स्वेट, ठीक है, इसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ध्यान रखिएगा, ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट करवाता है।
ये यूजी और पीजी लेवल दोनों पर होता है, ठीक है। यूजी एंड पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए होता है। यूजी का बोला जाता है स्वेट यूजी। आप जिसके लिए आप अभी बैचलर डिग्री में हो तो आपको स्वेट पीजी की एग्ज़ाम देनी होती है ताकि आपको मास्टर कोर्सेज में एडमिशन मिल सके, तो वो होती है स्वेट पीजी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मोड आप एप्लीकेशन, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। एग्ज़ाम मोड भी ऑनलाइन, यानी कि सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी, ध्यान रखिएगा। और स्वेट पीजी का एग्ज़ाम मंथ है मार्च, ठीक है। तो स्वेट पीजी 2025 का एग्ज़ाम मंथ क्या हुआ, मार्च का हुआ। एग्ज़ाम फॉर्म की मैं बात करूँ तो दिसंबर लास्ट वीक में इसके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। जनवरी थर्ड वीक तक इसके एग्ज़ाम फॉर्म ओपन रहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वीक ऑफ द जनवरी में लास्ट डेट रहती है फी सबमिशन की, और यहाँ पर करेक्शन विंडो भी इसी वीक में खुलती है। उसके बाद मैं बता दूँ, यदि सब, ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज थर्ड वीक ऑफ द फरवरी या फिर फोर्थ वीक ऑफ द फरवरी, ठीक है, जनरली थर्ड वीक ऑफ द फरवरी ही होता है। और स्वेट पीजी 2025 की एग्ज़ाम मार्च 2025 में होगी। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, ये डेट्स जो मैंने बताई ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब है ये ऐसा होता आया है यूजुअली, ठीक है, बट कोई क्राइसिस ना हुआ हो या फिर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे ना बने हो तो डेट यही रहेगी। ओके, इसके बाद मैं बता दूं एग्जाम पैटर्न एक बार समझ लो। स्वेट पीजी के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको स्वेट पीजी 2025 का एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना किसी का, या कोई पुराना वीडियो देख कर के सर पार्ट ए और पार्ट बी की बात की गई थी, 2025 का क्या होगा वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टोटल नंबर ऑफ का क्वेश्चंस आस्क्ड इन स्वेट पीजी इज 75। आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है, आर ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। 75 इंटू 4 करोगे तो 300 मार्क्स का आपका पेपर बनता है ये, राइट। नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, जो अटेम्प्ट नहीं करोगे उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, यदि उसे सही करते हो तो 4 मार्क मिलेंगे। यदि उस क्वेश्चन को गलत करते हैं आप तो -1 डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके, ठीक है, टोटल मार्क्स में से -1 को डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब ये एग्जाम पैटर्न लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और स्वेट के मैक्सिमम स्ट्रीम्स के लिए यही पैटर्न होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को समझना होगा। अब यहां से हमारी स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है और स्टार्ट होती है। आपने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, सिलेबस को चलिए हम समझते हैं। मैं आपको सिलेबस समझाता हूं। आपका स्वेट पीजी लाइफ साइंस के अंदर टोटल 8 यूनिट है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 यूनिट्स ही हैं। बस कहने के लिए आपको लगेगा शायद माइट भी 8 यूनिट ज्यादा है, पर स्वेट पीजी जूलॉजी वालों से बोलोगे, पूछोगे तो वो बोलेंगे हमारी यूनिट ज्यादा है, हमारी तो 14 यूनिट है। बोटनी वाले से पूछोगे वो भी यही बोलेंगे हमारी यूनिट ज्यादा है, हमारी तो 14 यूनिट हमें करनी है। तो स्वेट पीजी लाइफ साइंस जो बॉटनी वाले भी देते हैं और जूलॉजी वाले भी देते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी देते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले भी देते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाले भी देते हैं, तो ये सिर्फ 8 ही यूनिट है। इन 8 यूनिट को आपको करना है, जिसमें से देखो टेक्निक में से कुछ नहीं, एप्लीकेशन ज्यादातर पूछी जाती हैं। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बेसिकली एक टॉपिक है, एक यूनिट इन्होंने बनाकर दे दिया। आप देखो कि सबसे छोटी यूनिट है ये, ठीक है। फिर थर्ड आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या, एंजाइम, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, क्लियर, कार्बोहाइड्रेट मतलब मेटाबॉलिज्म, टीसीए साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, यही तो पढ़ना है बस। बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, थोड़ा सा दे के रखा है बायोटेक्नोलॉजी, वो पढ़ना है। इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही इम्यूनोलॉजी दे के रखी है इन लोगों ने, तो माइक्रोबायोलॉजी का कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन इम्यूनोलॉजी का पढ़ना है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़नी है, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कुछ पोर्शन पढ़ना है, जेनेटिक्स का कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये इसके डिटेल सिलेबस में देके रखा है। आप आईएफएस की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट साइंसेस को पढ़ना हो, प्लांट साइंस का मतलब लिमिटेड चीज है, लिखी हुई है, आप वो देख सकते हैं। एनिमल साइंसेस को पढ़ना, सिर्फ 8 यूनिट पढ़नी है आपको, ठीक है। अब इसको पढ़ना, आपने सिलेबस समझ लिया, एग्जाम पैटर्न समझ लिया, आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो अगला आता है क्वेश्चन के सर मुझे एक बात बताइए, मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूं तो क्या मेरा 3 महीने में स्वेट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई होगा? डेफिनेटली 110%, वो भी एक अच्छे स्कोर के साथ होगा आपका क्वालिफाई।
आज से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, तब मैं कह रहा हूं स्टार्ट। यदि आपने आज से पढ़ के पहले भी कुछ हो गया है, आपने कुछ पोर्शन पढ़ लिया है, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आपने जितना ज्यादा पढ़ रखा उतनी और ज्यादा अच्छी बात है, बट डेफिनेटली आपका क्वालिफाई होगा। अब नेक्स्ट आता है, आपको अब स्मार्टली स्टडी करने की जरूरत है। जहां से एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है, उन टॉपिक को इंपॉर्टेंट मानकर उनको ज्यादा टाइम देना है। जहां से एग्जामिनर कम क्वेश्चन पूछ रहा है या क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उन टॉपिक को कम टाइम देना है एज कंपैरिजन टू दी जहां से ज्यादा पूछ रहा है एग्जामिनर। मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ने के लिए मना नहीं किया है, मैं बताऊंगा कि हर एक टॉपिक कवर किया जा सकता है और बहुत इजीली कवर किया जा सकता है, दिन के 2 घंटे देके भी कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं। लाइफ साइंस का पेपर एनालिसिस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। एक ठीक है, कुछ पोर्शन में लेकर आया हूं, जैसे कि आप यूनिट देखोगे यहां पर पहली यूनिट हमारी टेक्निक है। ठीक है, तो टेक्निक के 2022, 2023, 2024। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि जहां से एग्जामिनर ज्यादा पूछ रहा है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वहां उसका फेवरेट है, वो वहां से पूछता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे वो पूछ रहा है, तो उनको ज्यादा टाइम दोगे तो कम, ठीक है, आपको उतना सा पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपसे। और जहां से एग्जामिनर बहुत कम रेयरली पूछ रहा है या पूछ नहीं रहा, उनको मैं पढ़ने के लिए मना क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उनको कम टाइम देके पढ़ो, बट पढ़ो। क्यों? क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत कम है आपके पास, 8 ही यूनिट और आपके पास टाइम बहुत है, अभी 3 महीने हैं। मैं अब इस स्ट्रेटेजी सेशन में आपको ये डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, अरे पढ़ लो कम टाइम है, कम टाइम है, अब तो पढ़ लो, ऐसा नहीं। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि टाइम है आपके पास, अभी आप पढ़ सकते हो, बट ध्यान रखना इससे और कम टाइम करोगे तो फिर सिलेबस बड़ा होगा और टाइम कम होता चला जाएगा। आज से प्रिपरेशन करोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा है, सिलेबस कम है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 8 यूनिट को पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ने के बाद एक बार पढ़ लिया उसका रिवाइज करना है, रिवाइज के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो ये भी टास्क है। ठीक है, अब देखो स्वेट पीजी के मैं बाकी टॉपिक के नाम मना क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं उनको थोड़ा कम टाइम दीजिए, बट टाइम जरूर दीजिए, जरूर जरूर दीजिए। यदि आपको 250 प्लस इसको लेकर आना है या 230 प्लस इसको लेकर आना है, तो उन टॉपिक को जरूर टाइम दीजिए। मैं साहब इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम को आए हुए 3 ही साल हुए हैं स्वेट, उससे पहले कोई जानता है तो वो सुसेट अलग होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और बाकी सारी यूनिवर्सिटी भी ऐड हुई तो इसका नाम हो गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये स्वेट पीजी के एग्जाम 3 सालों से हो रही है, 2022, 2023 और 2024 से, 2022, 2023 और 2024। इन 3 सालों से आप पेपर को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इन 3 सालों में कुछ ही क्वेश्चन जो आए हैं वो एग्जामिनर किन किन टॉपिक से देता, किन किन सब टॉपिक से देता, कुछ टॉपिक उसके हाथ भी छूटे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए जहां से क्वेश्चन कम पूछ रहा है या ना के बराबर पूछ रहा है, उनको टाइम जरूर दीजिए, बट थोड़ा कम टाइम दीजिए। किसके कंपैरिजन में? ऐसे टॉपिक्स के कंपैरिजन में जिनसे एग्जामिनर बार 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 हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि एक यूनिट ये रही, इसके सब टॉपिक कहां कहां से क्वेश्चन आए। अगली यूनिट यहां पर ये रही क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कितनी सी यूनिट है ये? इतनी सी यूनिट है। ठीक है, और इतनी भी नहीं है, इतनी सी यूनिट है ये। ठीक है, फिर आता है आपका बायोकेमिस्ट्री यूनिट अगली, उसमें भी इतनी सी ये यूनिट है। क्लियर? अब ऐसे बायोकेमिस्ट्री के अलावा बाकी सर आप 3 ही यूनिट लेकर आए, बाकी की यूनिट आपको आईएफएस की वेबसाइट पर मिलेगी ना, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे के रखा है, वहां जाइए, वहां जाकर मिल जाएगी आपको। ठीक है, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, लाइफ साइंस जो आप पूछते रहते हो ना, सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बता दीजिए, अरे मैं कहाँ से लेकर आता हूँ, यहीं से लेकर आता हूँ, आप भी बना सकते हो। ठीक है, और मैं बना कर भी प्रोवाइड कर रखी है हमारे यूट्यूब इसी चैनल पर। ठीक है, तो पहला आपने एग्जाम, ठीक है, सिलेबस मैंने ही आपको समझा दिया, देखने की जरूरत है, मैंने आपको समझा दिया। पेपर एनालिसिस आपको मैंने समझा दिया क्या होता है, इस तरीके से आपको टाइम मैंने आपको सिखाया, किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, हमने वो सीख लिया अभी। अब अगला आता है कि सर 8 यूनिट है, किसको ज्यादा टाइम देना है, कम टाइम देना है, ये भी आपने बता दिया, पर पढ़ना कहां से है, कहां से पढ़े, कौन से टॉपिक को टारगेट करे, तो कौन से टॉपिक को टारगेट करे जो ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, उनको भी टारगेट करना, जो कम पूछे गए उनको भी टारगेट, सभी को करना है, क्योंकि टाइम अभी सफिशियंट है, 3 महीने इज सफिशियंट, राइट। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि रिसोर्स के बारे में मेरे से पूछोगे तो आईएफएस है आपके लिए, हम यहां पर है। क्यों हम यहां पर, मैं आपको बोल रहा हूं हमारे होने से आपका कितना फायदा है, तो वो मैं आपको बताता हूं। हम आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स, ये जस्ट नॉट, इट इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट टू ऑफ समथिंग, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि किसी रिकॉर्डेड कोर्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्स है, इससे फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। स्वेट पीजी रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सभी के रिकॉर्डेड कोर्स है। तो आपको 8 यूनिट कंप्लीट करनी है कम टाइम देकर, मैं इस रिकॉर्डेड कोर्स से कंप्लीट करवा के दिखाऊंगा मैं आपको, और दिन के 2 घंटे ही देने हैं आपको, सिर्फ 2 आवर, 2 आवर, उसके बाद भी आपके पास टाइम बचवाऊंगा मैं। ठीक है, अब मैंने आप पहला रिसोर्स बता दिया आपको, क्या हमारा
रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल। उसके बाद सेकंड सोर्स है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब कंटिन्यूअसली मैं यूट्यूब पर सीरीज लेकर आ रहा हूं, बैक टू बैक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। थोड़ा सा टाइम निकालो ना, आओ ना यूट्यूब पर, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैं, आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर आइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। मैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं आपके बाकी का, ठीक है। हर चीज मैं आपको बताता हूं, वहां पे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो हमारे यूट्यूब पे अदर फैकल्टीज भी आती है, ठीक है। तो वो आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और आईएफएस के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, और जो हम टेस्ट सीरीज में देते हैं वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चन का भी भंडार है, रिसोर्स की कमी नहीं है हमारे होते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइम मैनेजमेंट। 8 यूनिट है सर, कैसे टाइम मैनेज करें, ये अब तक का सबसे बेस्ट बताने वाला हूं मैं आपको। और 8 यूनिट को कैसे पढ़ना है, चलिए देखते हैं। ये है लाइफ साइंस के अंदर, स्वीट पीजी लाइफ साइंस के अंदर 8 यूनिट होती है। हर एक यूनिट 8, ठीक है। हर एक यूनिट हम कैलकुलेट करें, मतलब ठीक है 8 यूनिट है टोटल। आपके पास टोटल, ठीक है, कितने दिन रह गए हैं, 3 मंथ, ठीक है। 3 से ज्यादा ही मंथ है, 3.5 मंथ बोल सकते हो, या 3 मंथ अप्रोक्सीमेटली, हम 3 मंथ पकड़। 3 मंथ इज इक्वल टू कितने दिन हुए आपके पास, 30 इंटू 3, 90 डेज हो गए। आपके पास कितने हैं, 90 दिन है, 90 डेज है आपके पास, ठीक है। एक दिन में आपके पास क्या टाइम होगा, 2 घंटे दे पाओगे आप, सिर्फ 2 घंटे। सुबह दे दो, रात को दे दो, कभी तो दे सकते हो आप 2 घंटे हमें। 1 घंटा सुबह दे दो या 1 घंटा शाम को दे दो, 2 घंटे तो दे पाओगे या नहीं, ये मुझे एक बात बताओ। 2 घंटे दोगे तो 90 इंटू 3 करते हैं, 90 इंटू 3 इतने आर है हमारे पास, ठीक है। 180 आवर्स है, मतलब 180 आवर्स क्या, आप हम बात करें जैसे कि 90 इंटू 3 करते हैं हम, या फिर आप 3 घंटे दे पाओ तो, या 2 घंटे ही दे रहे हो आप, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने कर रहे हो। तो 2 घंटे मैंने 3 के हिसाब से कैलकुलेट कर लिए थे यूट्यूब के हिसाब से भी। तो आप देना चाहो 90 दिन है हमारे पास, 2 घंटे देना चाहो तो 90 इंटू 2 कर दो, तो आप जाके 180 हो गया, ठीक है। ऐसे 270 आर होता है, बट ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने हमारे यूट्यूब को भी दिया तो 1 घंटा वहां पर भी दे सकते हो आप, इसलिए मैंने आपको, मैं थोड़ा सा पोज लिया, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 90 दिन है, 2 घंटे दोगे आप मुझे, 180 आवर्स हैं आपके पास, 180 घंटे हैं आपके पास। मैं यहां पर लिख लेता हूं आवर्स। अब 180 घंटे में से मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा सिलेबस इतना बड़ा है, आप पहली बार पढ़ रहे, आपने इससे पहले पढ़ रखा तो सबसे बेस्ट बात है, आप उतनी देर में रिवाइज करते रहे करते रहे करते रहे। हमारे पास जो टोटल आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स जो मैं आपको बताऊं, रिकॉर्डेड कोर्स है 120 मिनट्स का, सॉरी 120 आवर्स का। रिकॉर्डेड कोर्स जो हमारा है वो 120 आवर्स का है। रिकॉर्डेड कोर्स जो आईएफएस की तरफ से आता है, ठीक है, ये है 120 आवर का, 120 आवर्स का, 120 घंटे का। आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स इन डिटेल में भी पढ़ते हो, हर एक लेक्चर हमारा देखते हो, तब भी आपके 180 में से 120 घंटे ही जाते हैं। तो 180 माइनस 120, अभी भी आपके पास कितने घंटे रह गए हैं, 60 घंटे, 60 आवर्स रिमेनिंग। अब इसमें से भी 60 आवर में से मैं आपको कहता हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पर। 1.5 आवर पढ़ते हो तो थोड़ा सा और ज्यादा टाइम मिलेगा, थोड़ा 60 घंटों में से आपने 30 घंटे रिवीजन किया और 30 घंटे और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर भी कितना फायदा है आपको। और जब रिवाइज करोगे, जब किसी चीज को 120 घंटे पढ़ने में लगेंगे तो रिवीजन करने में इसका हाफ लगेगा, पहली रिवीजन करने में, ठीक है। 60 घंटे भी नहीं लगेंगे, इसको 30 घंटे ही लगेंगे, मेरी बात मानोगे तो आप, तो आपके पास बहुत टाइम है। ये तो मैंने आपका टाइम निकाला है, 2 घंटे आप जब दे रहे हो तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये तो नए एस्पिरेंट के लिए है जो आज से तैयारी करना स्टार्ट करेगा। पर जो पुराने, उसका क्या, वो रिवाइज करे, आपके पास बहुत टाइम है अभी भी, आप रिवीजन पर आज से ही स्टार्ट करो। ये नहीं कि सर अगले वीक से करता हूं तो इतने ही तो घंटे कम हो रहे मेरे, अरे समझ नहीं रहे हो, फिर आप दिक्कतें आने लगेंगी। स्कोर कम हो रहा और कुछ नहीं, क्वालिफाई आप कर लोगे बट स्कोर भी तो कम हो रहा, और हमें स्कोर कम नहीं करना। क्योंकि मुझे एक बात बताओ कि आपको ऐसा रहेगा कि मैं 2 मार्क्स से रह गया डीयू में जाने से, मैं 1 मार्क से रह गया, या 1 मार्क से रह गई मैं, ऐसे करने से कोई नहीं सुनता कि मैं 1 मार्क से नहीं तो आज मैं डीयू में होता। होगे तो बोलना, नहीं होगे तो चुपचाप बैठना, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि 3 मंथ स्ट्रेटेजी में मैंने आपके लिए टाइम निकाला है कितना, 2 घंटे भी, बस 2 घंटे निकालने के बाद भी मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं यहां पर।
तो बस आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है डेली। इससे ज्यादा आप टाइम दे पा रहे हो? मुझे बताओ, सुबह उठकर टाइम नहीं दे सकते आप? एक दिन में आप 4 घंटे, सुबह रात को 2 घंटे, सुबह 2 घंटे दे दो। अरे तब तो आप 300 में से 280 मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, सच बोल रहा हूं मैं। देखा है हमने एस्पिरेंट को, कितने ही एस्पिरेंट हुए हैं जिनको मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी थी। इस वजह से तो ये टाइम मैनेजमेंट रहा आपका। ठीक है, दिन भर में टाइम कैसे मैनेज होता है, 12 आवर स्टडी प्लान मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर बनाकर रखा है, हाउ टू मैनेज द टाइम। ठीक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या मैनेज करना पड़ेगा इस टाइमिंग के लिए? आपके इंस्टीट्यूट की टाइमिंग को मैनेज करना पड़ेगा, स्टडी टाइम आपको देखना पड़ेगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ये 3 टाइम आपको निकालने हैं। आप शाम को हमें टाइम दीजिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा, और आप खुद को ही टाइम दे रहे हो, आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, आप आईएफएस को टाइम नहीं दे रहे हो, आप खुद को टाइम दे रहे हो। लास्ट में जब आपका क्वालिफाई होगा ना, तो आप खुद बोलोगे, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट है कि सर आईएफएस की वजह से, आप लोगों की वजह से हमारा क्वालिफाई हुआ है। तो हम वो नहीं चाहते, मतलब हम बस इतना ही चाहते हैं कि आपका क्वालिफाई हो। तो बस आप उस बात को फॉलो करो। ठीक है, जस्ट मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करते रहे तो मजा है, बहुत ज्यादा मजा है। ठीक है, इसके बाद अब अगला आता है, लास्ट क्वेरी यही आती है। ये तो मैंने आपको टाइम 3 मंथ का बता दिया कैसे पढ़ना है, हर एक महीने में क्या क्या करना है। पहले मंथ में पढ़कर खत्म कर दो, मैं आपसे यही कहता हूँ। फर्स्ट मंथ में आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स लेके खत्म करो उसे। ठीक है, उसके बाद सेकंड मंथ में आप हमारे उस रिकॉर्डेड कोर्स से रिवाइज करते रहो क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले आधे घंटे से स्टार्ट करो, 1 घंटा करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ा दो। ठीक है, बहुत इजीली निकलेगा। डेली आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो देखना है, रिकॉर्डिंग देखनी है हमारी, उसके बाद आपके मन से एक बार रिवाइज करके पढ़ लेना है, और ये हमारा कंप्लीट। अब अगला आता है, एग्जाम देने पहुंचोगे नहीं, एग्जाम होने अभी मतलब एग्जाम हुई नहीं है, एग्जाम का फॉर्म नहीं आया, पहले सोचने लगते हो कट ऑफ क्या जाता है सर। अरे ये कौन सी बात हुई, कट ऑफ क्या जाता है? कट ऑफ की पढ़ी क्यों है? हमने हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ध्यान रखो आप लोग। हम, ठीक है, आपने वो नहीं सुना, कर्म करो फल की चिंता मत करो? सुना तो है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? आप अपना रूटीन को फॉलो करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, 110% आपका क्वालिफाई होगा, एक अच्छे स्कोर के साथ होगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे बेस्ट। बस उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी, और जो मैंने कहा है वो डेली बेसिस पे वैसा करना पड़ेगा, यू हैव टू गाइस। ठीक है, ऐसा करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, अब अगला प्रोबेबल कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ क्या है, क्या करना आपको कट ऑफ से? हम इतने ऊपर होना चाहिए कट ऑफ से कि हमें कट ऑफ की चिंता ही ना हो। और बाय द वे, स्वेट पीजी का कोई कट ऑफ नहीं होता। ठीक है, नो कॉमन कट ऑफ फॉर स्वेट पीजी। अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, जो कि 190 प्लस यूनिवर्सिटीज है, हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ निकालती है। तो एक कॉमन कट ऑफ कोई नहीं होता स्वेट पीजी का। देयर इज नो कॉमन कट ऑफ फॉर स्वेट पीजी एग्जाम। तो समझ रहे हो, हर एक यूनिवर्सिटी आपको कितना है, आप 230 प्लस इसको ले आओ, डीयू में एडमिशन की गारंटी हमारी। मैं आपसे वही कह रहा हूं, एक अच्छा स्कोर लेकर आओ, और अच्छा स्कोर लाने की गारंटी भी हमारी है। बस हम जो कह रहे हैं वो तो फॉलो करो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी सेशन में मैं आपको इतना ही बताने वाला था। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देता हूं। कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी करें। डायरेक्शनल स्टडी का मतलब है आप फोकस करके स्टडी करिए। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में स्टडी कीजिए। जैसे कि आप कोई कोर्स पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूस उसको पढ़ते रहे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। बस ये नहीं, बस ऐसा हो गया कि आज पढ़ा था कल छोड़ दिया, या कुछ भी, आज कुछ और पढ़ रहे हैं कल कुछ और पढ़ रहा था। एक एक करके चीजों करें, या 2 यूनिट को एक साथ पढ़ना स्टार्ट करें पैरेलली, एक डिफिकल्ट एक इजी, एक डिफिकल्ट एक इजी, दोनों को पैरेलली, एक एक घंटा दोनों को दे। तो दोनों को पढ़ने से इजी वाली आपको मोटिवेट करेगी, बोर नहीं होने देगी, और जो डिफिकल्ट वाली है वो आप एक्साइटमेंट में कर निकल जाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है सर? अरे मैंने आपको पेपर एनालिसिस बोला है ना, वो देखो ना, जाके लेकर भी आया हूं 3 यूनिट का। तो बाकी का तो वेबसाइट पे जाओ, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू को डाउनलोड फॉर्म में आईएफएस करवा के देता है। आईएफएस की वेबसाइट पर डाउनलोड फॉर्म में पीवाईक्यू अवेलेबल है। आप चाहते हो कि नहीं सर हमें डाउनलोड फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें टेस्ट फॉर्मेट में चाहिए, टेस्ट फॉर्मेट में भी हमने आपको दे के रखा है। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको करवा दिया, अभी जस्ट करवाया टाइम को मैनेजमेंट। रेक्टिफाई मिस्टेक एंड वर्क ऑन देम। अपनी गलतियों को सुधारो और उस पर काम करो, काम करोगे तो सुधारो, गलतियां क्यों हुई हैं,
आपने ऐसा क्या नहीं पढ़ा था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया? तो रेक्टिफाई योर मिस्टेक एंड वर्क ऑन देम, एम आई। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो वो चीज होगी, सोचोगे ही नहीं तो कहां से होगी? मेरा तो कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अरे किसी भी एस्पिरेंट के इंटरव्यू से टॉपर से पूछ लेना, उसने हमेशा ये सोच के रखता है कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक कितनी आएगी या मैं टॉप 10 में आऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो ऐसा ही कहेगा, सब यही कहते हैं। तो आपका एम आई मेरा निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? ठीक है, बस आप पढ़ लो। ठीक है सर, अब आपका सर वो पढ़ने में ही तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बस आप बोल देते हो और हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। अरे 2 घंटे तो निकालोगे, जैसे तैसे बैठोगे, स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो करो, 1 घंटे से बैठने से स्टार्ट करो, एटलीस्ट करो तो सही। फोकस इज एवरीथिंग। जब तक अपना फोकस नहीं होगा पढ़ाई पर, जब तक हमारा फोकस उस टॉपिक पे नहीं होगा, बुक लेके खोलने बैठने से भी कुछ नहीं होगा। उससे बेहतर है कुछ और काम करो जाकर। ठीक है, तो फोकस इज एवरीथिंग। इसी के साथ साथ बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप आईएफएस की वेबसाइट, तो ये मेरी तरफ से आपके स्ट्रेटेजी सेशन था। बाकी सारी अपडेट के लिए आप आईएफएस की वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.ifsonline.com। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पीवाईक्यू को डाउनलोड करना चाहते हैं, राइट, पेपर एनालिसिस देखना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट निकालना चाहते हैं, आप आईएफएस के पास कंटेंट भरा हुआ है, हमने आपके लिए वहां पर रखा है, उसको यूटिलाइज करो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको हमारी वेबसाइट पर हमारा रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि हम ऐसे बच्चे बनाते हैं जिनका रिजल्ट आता है अच्छा खासा। ठीक है, और एक अच्छी रैंक के साथ, तो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, और आपकी भी रैंक आएगी आप। ठीक है, कल से आपका फोटो भी यहाँ पर होना चाहिए जब भी, ठीक है, एग्जाम होगी। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप। ठीक है, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग, विश यू द बेस्ट फ्रॉम माई एंड। और मैं तो यही चाहूँगा कि आपके एग्जाम बहुत अच्छी जाए, बस आप उसे फॉलो कीजिए प्लीज़। अब कुछ को लगता है कि सर टाइमिंग और बता दें 7 से 9 में पढ़े या रात को 9 से 10 पढ़े, अरे जो भी सूटेबल हो, हमारा काम है पढ़ना। ठीक है, जो भी आपके लिए सूटेबल रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।